हेलो एवरीवन। सो इससे पहले वीडियो में हम लोग कवर किए थे सम बेसिक पॉइंट्स और हम देखे थे कि किसे क्या कहते हैं। इस वीडियो में हम स्ट्रेट अवे क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो एज अ थ्योरम भी आप देख सकते हो कि पोलर इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक कहते किसे। तो जो मैं क्वेश्चन था और जो गिवन था ना वो पहले से लिख ली हूँ, ठीक है। अब मैं समझा दे रही हूँ। द क्वेश्चन है फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ conic whose lattice rectum is 2L and eccentricity is E and focus being the pole। ठीक है, मतलब बेसिकली आपको फाइंड द पोलर इक्वेशन ऑफ कॉनिक करना है, जो जनरल फॉर्म है ना हमारा। जो ये डायग्राम हम पहले वीडियो में देखे थे, इसमें आपको सब बता दी थी लेटिस रेक्टम किसे कहते हैं। हमको यही इसका पोलर इक्वेशन फाइंड करना है। इस कॉनिक का पोलर इक्वेशन किसे कहते हैं। तो कुछ जो गिवन है वो देख लेते हैं क्या गिवन है। लेट एस बी दी फोकस, एस फोकस है, जेड के बी दी डायरेक्ट्रिक्स। ये जेड के, अगर मैं जेड के ना बोल के यहाँ पर मैं के दी हूँ तो यहाँ पर मैं लेट से यहाँ पर ए देती हूँ, ए तो नहीं बी देती हूँ, ठीक है। तो के बी बी द डायरेक्ट्रिक्स। लेट एस जेड विद दी कंसिडर्ड एज अ इनिशियल लाइन एंड एस बी दी फोकस। अच्छा इसको तो पहले ही लिख दी हूँ, ठीक है, 2 बार लिख दी हूँ। लेट एस एल एल डैश ये जो है ना ये मेरा लेटस रेक्टम है। सो दैट एस एल इज इक्वल टू एस एल डैश इज इक्वल टू एल। मतलब ये पूरा, अगर दिस पूरा इज माई 2L, तो ये पूरा 2L है तो ये बीच में हाफ एल है। एंड पी बी एनी पॉइंट आर थीटा। अगर मैं पी से एक परपेंडिकुलर खींचती हूँ नीचे, तो लेट से दिस बी एन, तो एस एन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा। अगर कॉस थीटा लूँ तो कॉस थीटा बी अपॉन एच, मतलब एस एन इज इक्वल टू इस तरफ आ जाएगा, जैसे कॉस थीटा इज इक्वल टू एस एन अपॉन एस पी। तो एस एन ही रहेगा, एस पी क्या है, आर है, तो एस एन इज इक्वल टू आर कॉस थीटा हो जाएगा। तो वही लिखी हूँ मैं कि एस पी बी आर एंड एंगल पी एस एन इज थीटा, पी एस एन इज थीटा एंड एस एन इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ये सब मेरा गिवन में दिया हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये डायग्राम में जो मेरा मैंने कहा था कल, जो इसेंट्रिसिटी होता है ना, वो डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस ऑन द कॉनिक, द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द फोकस फ्रॉम टू द कॉनिक एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स। तो ये एक मेरा आ जा रहा है वैसा डिस्टेंस, इन दोनों का रेशियो इसेंट्रिसिटी के बराबर होगा और इन दोनों का रेशियो भी इसेंट्रिसिटी के बराबर होगा। तो 2 केस लिया है मैंने यहाँ पर। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर बाय डेफिनेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी, बाय डेफिनेशन, ऐसे बस ज़्यादा नहीं, बाय डेफिनेशन लिख दो। बाय डेफिनेशन एस एल बाय, या एस एल है, बाय एल के इज इक्वल टू ई। तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरा, एस एल इज इक्वल टू ई एल के, ठीक है। अब ये जो एल के, हम एल के और एस जेड को बराबर लिख सकते हैं, दोनों पैरेलल है, तो एल के इज इक्वल टू एस जेड। तो यहाँ पर ई एस जेड लिख दिया, एस एल इज इक्वल टू, इसको 1 ले लेते हैं, ठीक है। अगेन जो है हम 2 केस मानेंगे ना। अगेन सेम डायग्राम में एस पी बाय पी एम इज इक्वल टू ई, एस पी बाई पी एम इज इक्वल टू, जो डायग्राम में आप देखो ऊपर, एस पी बाई पी एम इज इक्वल टू ई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस पी इज इक्वल टू ई पी एम, और ये जो पी एम है वो मेरा एन जेड के बराबर है। तो एस पी इज इक्वल टू ई एन जेड, ठीक है। अब ये जो एन जेड है वो बेसिकली क्या है, एन जेड जो है वो एस जेड माइनस एस एन है। तो उसको आप थोड़ा एक्सपैंड करके लिख ही दो यहाँ पर, क्योंकि चीज़ क्या है, आप एस एन एस जेड एक इनिशियल लाइन है वो ले सकते हो, लेकिन अगर आप बीच में कुछ भी मान रहे हो तो उसको जनरलाइज के रिस्पेक्ट में लिखना होगा। आप कुछ भी नहीं मान सकते हो क्योंकि उसका वैल्यू ढूंढने में तो मुश्किल होगा। तो एन जेड को हम लिख सकते हैं क्या, एस जेड माइनस एस एन। अच्छा तो मैं ना यहीं पे कर रही हूँ क्योंकि अब बैक पेज में जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो मैं एक्चुअली इसको थोड़ा कंजस्टेड करके यहीं पे बना रही हूँ इस तरफ, ठीक है। देखो अब देखो एस पी इज इक्वल टू ई एस जेड माइनस एस एन हो गया, ठीक है। और हमें पता है एस पी का वैल्यू क्या है, आर है। अब देखो डायग्राम, एस पी का वैल्यू आर है तो हम यहाँ पे आर लिखते हैं। आर इज इक्वल टू
ये जो ई ये अंदर जाएगा तो ई एस जेड होगा। अब ई एस जेड देखो ऊपर यहाँ पर ई एस जेड है, और ये जो एस एल है ना हमारा एस एल ये एल है, इसका वैल्यू एल है, तो यहाँ पर एस एल का वैल्यू क्या है, एल है, तो ई एस जेड क्या हो जाएगा, एल। ठीक है, माइनस ई एस एन। अब ई एस एन यहाँ पर ई एस एन का वैल्यू क्या होगा, तो देखो ई का वैल्यू ई ही रहेगा और एस एन का वैल्यू हो जाएगा आर कॉस थीटा। यहाँ पर देखो एस एन का वैल्यू आर कॉस थीटा लिए है, तो कहाँ से क्या आया आप देख लो। तो आपको ऐसे बॉक्स बना के लिखो, सिंस एल इज इक्वल टू ई एस जेड एंड एस एन इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। ठीक है, ये यहाँ पर लिखना है आपको, तो पता चलेगा। ठीक है, अब हमारा r इज इक्वल टू एल माइनस ई आर कॉस थीटा है। अगर मैं इसको इस तरफ लेके आऊँ एल एच एस साइड में, तो ई आर कॉस थीटा इज इक्वल टू एल, दोनों में r कॉमन है, r कॉमन लेके 1 प्लस ई कॉस थीटा इज इक्वल टू एल, और ये l नीचे आएगा, मतलब l बाई आर होगा इज इक्वल टू 1 प्लस ई कॉस थीटा। ये जो आपका आया इक्वेशन, दिस इज़ नथिंग बट यही आपको लाना था, दिस इज़ पोलर इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक। सो आप नीचे लिख लो, दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड पोलर इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक। चलिए रिकैप कर लेते हैं, देख लेते हैं, देख लो कैसे किया। 2 डायरेक्ट्रिक्स का केस लिए हैं, फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर उन दोनों को कंपेयर किए हैं, दोनों का वैल्यू पुट किए हैं, उसके बाद ऐसे ऐसे सब आपको लिख दिया है। इससे कुछ दिक्कत नहीं आना चाहिए, कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। पोलर इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक कैसे आया वो है। अब हम आगे देखेंगे कुछ नोट क्या है। इफ़ जेड एस प्रोड्यूस्ड इज टेकन एज द इनिशियल थीटा विल बी पाई माइनस थीटा, इक्वेशन बिकम्स एल बाई आर 1 प्लस ई कॉस थीटा। डायग्राम में अगर आप देखोगे तो डायग्राम में जो हमारा थीटा है, अगर उसको प्रोड्यूस कर देंगे, जेड एस को प्रोड्यूस कर देंगे, मतलब एक थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो थीटा भी मेरा चेंज होगा, थीटा चेंज होकर पाई माइनस थीटा होगा, और जहाँ जहाँ थीटा का वैल्यू है इस इक्वेशन में, मतलब कॉस थीटा क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और अगर मेरा e का वैल्यू इक्वल टू 1 हो जाए, मतलब पैराबोला हो जाए, तो e 1 हो जाएगा, तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा l बाई आर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, माइनस क्यों आया, क्योंकि आप जब पाई माइनस थीटा करोगे तो कॉस थीटा नेगेटिव जाएगा, तो ऑलरेडी तो ये नेगेटिव में है, और 1 आपका हटेगा तो 1 माइनस कॉस थीटा ही होगा। ये तब अब ऊपर वाला केस का सब पार्ट है ना, ये 1 प्लस ई कॉस पाई माइनस थीटा क्या हो जाता है, 1 माइनस ई कॉस थीटा, तो उसी का है। अगर ई पैराबोला रहेगा तो ई 1 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में दूसरा क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।